देखो सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना से समझना, ये जो वर्ड कंसिस्टेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने वाला है। क्या है? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, चाहे तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो ही टाइप का बताया था ना जिनमें सॉल्यूशन आता है। एक को बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन हो, या तो दोनों ही इक्वेशन में क्या हो, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो, तो दोनों आ गए। इन दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट बोलने का मतलब क्या, जब उनका सॉल्यूशन होता है तो उनको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। तो इसके अंदर में दो चीज़ें आ जाएगा, कौन कौन सा, यूनिक वाला सॉल्यूशन भी आएगा इसी के अंडर में, और कौन सा आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी इसी में आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों ही चीज़ें किस में आएगा, कंसिस्टेंट के अंदर आएगा। तो इनकंसिस्टेंट के अंदर में क्या आएगा भाई, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। क्या आएगा इसमें, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। तो जब भी तुमको कंसिस्टेंट प्रूफ करने बोले ना, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर तुम प्रूफ कर पाते हो, वेदर ये यूनिक वाला कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही कंसिस्टेंट के पार्ट हैं, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा। जैसे दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया, तुम उसको फाइंड आउट करें, मे बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया, तो तुम क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट तो है वो, इसीलिए उसका सॉल्यूशन आया। अगर यूनिक आता है तब भी क्या है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दोनों ही केस में हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्यूशन के बेसिस पे बात समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं ग्राफ की बात कर लेता हूँ। जैसे देखो ग्राफ के बारे में लिखते हैं, इसमें ग्राफ कैसा बनता है, अलग से लिखते हैं इसके बारे में, इसका इधर लिख देंगे। बताओ, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। ये ग्राफ के बारे में हो गया। अभी तक किसके बारे में लिख रहा था, सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, यूनिक के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इसमें क्या होगा, या फिर इसी को नॉर्मल लैंग्वेज अपने क्या बोल सकते हो, ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है। और इसमें नो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बात लिखी हुई है। ये लास्ट वाला जो ब्लैक कलर में लिखा हूँ, ये ग्राफ को लेके लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस चीज़ के बारे में है, ग्राफ कैसा बनेगा उसके हिसाब से। तो हम लोग आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो सॉल्यूशन के बेसिस पे, और सेम चीज़ को ग्राफ के लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। अगर ग्राफ में कोइंसिडेंट वाला आया, मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन किसका है, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया तो क्या समझ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। या फिर इसका उल्टा, अगर सॉल्यूशन यूनिक आया है, ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन ये आया तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। और उधर नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। देखो कई बार बच्चे ना यही नहीं समझ पाते हैं कि वो सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है। अगर ग्राफ के बेसिस पे आंसर पूछेगा तो ग्राफ के बेसिस पे आंसर देना। ग्राफ का मतलब होता है ये इन तीनों को समझना। ये तो ग्राफ में समझ पाते हैं ना हम लोग, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट वाला है, ये ग्राफ में समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ें कहाँ से समझ में आएगा, ये तो सॉल्यूशन के बारे में सीधे कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। आता था वो बताओ मेरे को, A1 बाई डज नॉट इक्वल टू, तो ये किसका कंडीशन था, यूनिक सॉल्यूशन का था ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या था, ठीक है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस था, हाँ, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हो गया। तो हम लोगों को चाहे ग्राफ के बारे में पूछे चाहे सॉल्यूशन के बारे में पूछे, सबसे पहले हम लोगों को यही रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं। तो देखो अगर मान लो कि ग्राफ के बारे में पूछ लिया कि ग्राफ कैसा बनेगा, दो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर पेयर का और पूछ रहा है ग्राफ कैसा बनेगा, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A1 बाई A2 B1 बाई B2। अगर वो दोनों इक्वल नहीं निकले, इसका मतलब सीधे मैं ग्राफ बोल दूंगा कैसा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है ना। अगर सॉल्यूशन का आंसर पूछता तो मैं क्या बताता, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ पूछेगा तो क्या बोलूँगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। वैसे ही मान लो कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल हो गया, तो सॉल्यूशन कोई बोल रहा है तो सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ग्राफ बोलेगा तो ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्या दोनों का आंसर एक बात देख पा रहे हो, एक ग्राफ के टर्म में दूसरा सॉल्यूशन के टर्म्स में, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये आ गया इसका मतलब ये बोल सकते हैं कोइंसाइड कर रहे हैं लाइन या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा बनता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
तो कुल मिला के हम लोगों को निकालना यही होता है। और तुमसे और लॉजिकली अगर एमसीक्यू वगैरह देना होगा तो क्या करेगा पता है, ग्राफ बना देगा ऐसे रैंडम सा, 2 लाइन को पैरेलल बना दिया, पूछ लेगा कि बताओ कि सॉल्यूशन कैसे हैं, बता दोगे ग्राफ देख के, क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? वेरी गुड, क्योंकि नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये वर्ड पकड़ लेना, कंसिस्टेंट बोलने का मतलब सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन 2 हो सकता है, यूनिक और इनफाइनाइट, इन दोनों को ही कंसिस्टेंट बोला जाता है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो 3 टाइप से होगा अगर देखोगे टाइप तो, एक तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में, दूसरा यूनिक इनफाइनाइट मैनी और नो सॉल्यूशन के टाइप हो गए, और एक वर्ड और पकड़ते हैं ग्राफ के हिसाब से, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो 3 तरीके से इसको समझ लेना। तीनों क्लियर हो गया, ग्राफ क्लियर, सॉल्यूशन क्लियर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तीनों क्लियर हो गया।